कैसे भुलाएं। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा सभी बच्चों को भाषणा देते थे, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, हर प्रकार के क्षेत्र में बाबा सदैव साथ होते थे। एक बार की बात है, कुछ बच्चों ने कहा, बाबा आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो उसी समय बाबा के पास क्रिकेट भी मौजूद था, बॉल भी मौजूद था, बैट भी था। और एक भाई मधुबन में आया हुआ था, वो क्रिकेट का खेल भी अच्छी जानता था, वो खेलता भी था। तो उसने बाबा को बॉल दिया, गेंद दिया जब, तो बाबा का इतने जोर से बैट के द्वारा उसको बॉल को लगा कि शांति स्तंभ के नज़दीक में जो बिल्डिंग है, वो डबल स्टोरी बिल्डिंग को क्रॉस करके बॉल पीछे की तरफ चला गया, त्रिमूर्ति भवन की तरफ। तो वो भाई भी देख के हैरान होने लग गया। उस समय बाबा की एज करीब 90 ईयर्स थी। तो 90 साल की उम्र में भी बाबा ने क्रिकेट खेला और छक्का लगाया। तो सब लोग देख के हैरान हो गया। और वो जो क्रिकेट का खिलाड़ी मधुबन में भाई आया हुआ था, उसको भी देख करके वंडर लगा, आश्चर्य सा महसूस हुआ कि देखो बाबा इस उम्र में छक्का लगा लेते हैं। तो कई बार बाबा बैडमिंटन भी खेलते थे, हम भी बाबा के साथ बैडमिंटन खेलते थे। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है कि बाबा बैडमिंटन के खेल में भी बहुत फुर्तीले रहते थे। शायद ही कोई गेम हारते होंगे, नहीं तो बहुत फुर्ती से शटल को जो है खेलते थे, फेंकते थे। जब भी कभी बाबा बच्चों के साथ पहाड़ी पर जाते थे या नक्की लेक की तरफ सैर करने के लिए जाते थे, तो बाबा आगे आगे बहुत फास्ट चलते थे। और इतना फास्ट चलते थे कि बाबा शुरुआत तो पीछे से करते थे, बच्चे आगे होते थे, लेकिन बाबा फास्ट चलते हुए इतने आगे निकल जाते थे। तो कभी कभी मम्मा भी साथ होती थी। तो सब कहते थे कि बाबा मम्मा तो पीछे रह गई। तो बाबा हंसी में कहते थे कि ये बाबा तो डबल इंजन है, इसके अंदर शिव बाबा भी विराजमान है। मम्मा तो सिंगल इंजन है, तो इसलिए वो धीरे धीरे चलती है, और बाबा तो डबल इंजन है, इसलिए बाबा फास्ट चलते हैं। लेकिन बाबा कहते थे कि बच्चे, जब भी आप पैदल चलते हो, घूमने जाते हो, तो उसके साथ साथ ये भी याद रखो कि मैंने बाबा को कितना याद किया। मुख्य सब्जेक्ट बाबा कहते थे आपकी याद की यात्रा है। भले आप बाबा को याद करते हैं, किसी से बातचीत भी करते हैं या सैर भी करते हैं, तो इन सब में हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हमने शिव बाबा को कितना याद किया। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे, ये याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होगी, विक्रम विनाश होंगे,
पाप कर्म जो है वो दग्ध होंगे। कई बार बाबा बगीचे में जाते थे और बगीचे में फूलों को देखते थे, तो बाबा कहते थे कि देखो ये डेलिया का फूल है, ये गुलाब का फूल है। ऐसे अनेक प्रकार के फूल लगे हुए होते थे बाबा के बगीचे में। तो बाबा कहते थे कि देखो हमारे पास जो बाबा के बच्चे हैं वो भी नंबरवार हैं। और बाबा के बगीचे में कोई एक फूल था, इंग्लिश फूल, उसमें खुशबू नहीं थी लेकिन देखने में बहुत सुंदर था। तो बाबा कहते थे कि हमारे पास भी ऐसे बच्चे हैं नंबरवार, जो खुशबूदार फूल भी हैं और कोई कम खुशबू वाले भी हैं। तो ये बाबा जो है बच्चों के साथ तुलना करते थे। कहते थे कोई मोतिये का फूल है, कोई गुलाब का फूल है, कोई अलग अलग है, चंपा है, कोई चमेली है। तो जैसे जैसे बच्चों का पुरुषार्थ होता था वैसे बाबा कहते थे कि हमारे फूल बच्चे हैं। तो मैं भी बाबा के साथ बगीचे में खड़ा था। तो थोड़ी देर के बाद बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे, ये बगीचे में पानी देने की ज़रूरत है। और उन दिनों में नल नहीं था पानी का, एक कुआं था, कुएं में हैंड पंप लगा हुआ था। तो बाबा ने बतलाया कि बच्चे हैंड पंप चलाओगे तो पानी निकलेगा। तो बाबा ने बतलाया कि जैसे हैंड पंप ऊपर जाता है नीचे आता है, तो ऐसे ही तुम बच्चे एक सेकंड में अपनी बुद्धि को ऊपर ले जाओ शिव बाबा के पास। तो बाबा ने कहा कि अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे हैंड पंप ऊपर जाए नीचे आए तो आत्मिक दृष्टि रहे, आत्मिक स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ। तो हर कार्य में बाबा यही चाहते थे कि बच्चे अपनी उन्नति करें, अपनी स्थिति बनाएं योग की, और उस कर्म और योग का बैलेंस रखें। तो मैं बगीचे में पानी दे रहा था, हैंड पंप चला रहा था। तो बाबा तो इतना बता करके और बोल के चले गए कि बच्चे थोड़ा बगीचे की रखवाली करते रहना, क्योंकि उन दिनों में बंदर बहुत आते थे और बाबा के बगीचे में कई प्रकार के फल लगे हुए थे, आड़ू के, अंजीर के, अंगूर के, सब फल लगे हुए थे। नारंगी के भी वृक्ष थे और आड़ू के भी तो वैरायटी वृक्ष थे। तो मैं पानी दे रहा था, हैंड पंप चला रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा कि 10-12 बंदर आ गए और जिस वृक्ष में ज़्यादा फल लगा हुआ था, बादाम का, आड़ू का, उसके ऊपर बंदर जो है एकदम से इकट्ठे टूट पड़े, खाने लग गए, नुकसान भी कर दिया, वृक्ष की टहनी भी तोड़ दिया। अब मैं उनको जब भगाने लगा तो वो तो अधिक संख्या में थे, वो हमको ही डराने लग गए। खैर किसी तरह से भगा तो दिया, लेकिन उस वृक्ष का ज़्यादा नुकसान हो चुका था। मैंने सोचा कि बाबा हमारे ऊपर जिम्मेवारी रख के गए और फिर शाम को अगर बाबा आएंगे, चक्कर लगाएंगे, तो बाबा तो कहेंगे ये तो ठीक से जिम्मेवारी नहीं निभाई। इस प्रकार से मुझे थोड़ा ख्याल चल रहा था। जैसे ही शाम को बाबा लॉन में चक्कर लगा रहे थे तो मैं तुरंत बाबा के पास गया और बाबा मेरे शिकल को देख के भाप गए और पूछने लग गए कि क्या हुआ। तो मैंने कहा बाबा तो बंदर आए थे और बगीचे में फल खा गए। तो बाबा मेरी तरफ देख करके मुस्कुराने लग गए
जो मैंने भारी मन से बाबा को बताया तो बाबा ने हल्का कर दिया। बाबा ने कहा, बच्चे ये कोई बाजार से खरीद के थोड़ी खाएंगे। तो देखो कितना बाबा ने सहज शब्दों से, सहज भाव से बच्चों को हल्का कर देते थे। नहीं तो आप सोचिए कि दुनिया में अगर कोई ऐसे किसी का बगीचा रखवाली कर रहा हो और नुकसान हो जाए तो उसके व्यवहार में और अलौकिक ब्रह्मा बाबा के व्यवहार में कितना रात दिन का अंतर। ऐसे ही जब बाबा ने मुझे एक ड्यूटी दी थी, गौशाला की सेवा दी थी, तो मैं दूध निकाल के ले आ रहा था और वो रास्ता थोड़ा पथरीला रास्ता था। रोज हम उसी रास्ते से आ जा रहे थे, लेकिन उस दिन ना जाने कैसे पाँव फिसल गया और दूध गिर गई, दूध की बाल्टी भरी हुई। बाबा के लिए भी दूध नहीं बचा, टोटल गिर गया था दूध। तो मैंने सोचा कि बाबा के पास संतरी दादी बैठी होती है, उनको बता देंगे, वो अपने आप बाबा को बता देंगी। तो जैसे मैंने बहनों को बताया तो उन्होंने कहा, नहीं ये तो तुम ही खुद ही बाबा को बताओ। अब मैं तो थोड़ा भारी मन से गया बाबा के पास। बाबा ने देखा और बाबा ने जैसे कि बोला, आओ बच्चे, क्या हुआ? तो मैंने कहा, बाबा ऐसे दूध गिर गया, नुकसान हो गया। तो बाबा ने ऐसे हल्का कर दिया। बाबा ने कहा, बच्चे ये तो कुछ भी नहीं हुआ, बड़ा बड़ा हवाई जहाज गिर जाता है, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे बाबा बोल करके हल्का कर देते थे। तो हर बात में मतलब बाबा कभी कोई रोब या ऐसा कुछ बाबा में मैंने कभी नहीं देखा। रोब तो बहुत दूर की बात है। कभी भी बाबा ने मुख के द्वारा या नैनों के द्वारा ऐसा कोई आव भाव की बदलाव भी नहीं देखा। तो इतना बाबा का बच्चों से स्नेह होता था। कोई कुछ कहता भी था तो बाबा कहते थे, बच्चे जो हुआ सो ड्रामा, ऐसे कह के बाबा हल्का कर देते थे। हर बात में बाबा निश्चिंतता लाते थे। एक बार की बात है, जब बेगरी पार चल रहा था तो उन दिनों में दिन के भोजन के समय का जो है वो भोजन नहीं था। तो किचन वाली बहन जब बाबा के पास गई तो बाबा ने कहा कि वो बैठा हुआ है जिसने यज्ञ रचा है, वो जिम्मेवार वो है। ऐसे बाबा बोल तो देते थे, लेकिन केवल उसके ऊपर ही जिम्मेवारी नहीं छोड़ देते थे। बच्चों को इस तरह से व्यवहार करते थे, बच्चों से ऐसे व्यवहार में लाते थे कि बच्चों को महसूस ही नहीं होता था कि दिन का भोजन नहीं है। बाबा ने कहा, चलो बच्चे आज सैर करने चलो। बाबा पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पर चेरी, करौंदे, इस प्रकार के जो छोटे छोटे फल होते थे वो सब ने खाए। बाबा ने बोला, आज यहाँ का नेचुरल फल का जो है ना, जंगल के फल का से एंजॉय करना है। तो वो नेचुरल फल जो है सब बाबा के साथ सैर भी हो गई और सबने वो खाया पिया और सबका पेट भर गया। कई बार माउंट आबू में हम अकेले भी निकल जाते थे या 2-3 भाई माउंट आबू के जंगल में चले जाते थे और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था। हम चेरी, केरी, करौंदे, जामुन ये सब खा करके आते थे। तो खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती थी, खास उसको खाने के लिए हम जाते थे जंगल में। तो वो भी दिन थे जो बड़े अच्छे थे, हमारे बचपन के ही दिन थे।
और वो पहाड़ों पर जा कर के जो है एक सैर भी कर लेते थे, पहाड़ की ऊंचाई तक भी चले जाते थे। शांति शिखर, गुरु शिखर, ये सब जितनी भी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं उन सब में ऊंचाई तक हम माउंट आबू की पहाड़ी पर गए हुए हैं। और चेरी, करौंदे, केरी, ये सब जो है जामुन के महीने में खूब खा के आते थे। तो बाबा भी देखो बच्चों को ऐसा व्यवहार किया कि किसी बच्चे को ये नहीं महसूस हुआ कि दिन का भोजन नहीं है। लेकिन ये थोड़ी एक परीक्षा भी होती थी कि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो तो थोड़ा हिल जाएंगे कि आज जो है दिन का भोजन नहीं है या कुछ भी सोच करके। लेकिन जिनको निश्चय था उनको तो नशा था कि हम भगवान के साथ, बाप दादा के साथ, बाबा के साथ पहाड़ पर जा रहे हैं, सैर कर रहे हैं, उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। उसी खुशी और नशे में रह करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक पावरफुल बना लिया, निश्चय को पक्का कर लिया और उस निश्चय का बल और फल भी मिला उनको। और जो कमज़ोर थे उन्होंने सोचा कि अगर आज दिन का भोजन नहीं है तो कल को पता नहीं क्या होगा। जो कच्चे थे वो खिसक भी गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी परीक्षा भी थी। तो मुझे याद है कि एक बार बाबा ने कहा कि बेगरी पाठ के समय ऑलमाइटी बाबा का प्रोग्राम था कि बच्चे लस्सी और बाजरे की ढोढा, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी खानी है। तो वो तो शिव बाबा का प्रोग्राम था तो सब बच्चों ने खाया था। तो बाबा ने कहा अभी जो है वो ये बाबा का प्रोग्राम है, नहीं ब्रह्मा बाबा का प्रोग्राम है। जो बच्चे अपने दिल से खाना चाहें वो खा सकते हैं, अगर किसी को नहीं सूट करता है तो कोई बात नहीं। तो मुझे याद है कि उस समय बहुत थोड़े भाई थे, 8-10 भाई होंगे मधुबन में टोटल। और हम सभी ने मिल करके एक सप्ताह जो है कभी मक्की का, कभी बाजरे का, लस्सी के साथ, मट्ठा के साथ जो है, जो सुबह मक्खन निकलता था उसका जो मट्ठा होता था उसके साथ हम रोटी खाते थे। और बाबा ने सभी को गुड़ भी दिया हुआ था। तो गुड़, रोटी और लस्सी ये बहुत ही आनंददायक था। तो दिन के समय जो है हम इसी को ही भोजन के रूप में खाते थे। और बाबा, एक बार की बात है कि लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने ये ऑर्डर निकाला था कि सोमवार के दिन एक टाइम जो है भोजन नहीं करना है, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति आ पहुंची थी। तो ब्रह्मा बाबा बिल्कुल छोटी सी एक ये रोटी खाते थे, बिल्कुल छोटी सी। तो सब ने बाबा को कहा कि बाबा आप क्यों उपवास रखते हो, आप तो जरा सा। तो बाबा ने कहा नहीं, ये गवर्नमेंट का कायदा है, इसलिए ये बाबा भी उस कायदे को फॉलो करेंगे। तो बाबा ने भी उस कायदे को फॉलो किया। तो हर बात में बाबा नियम को भी देखते थे और बच्चों को महसूस भी नहीं होने देते थे। और बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार होता था बाबा का कि किसी बच्चों को कोई कमी नहीं महसूस होती थी। जब भरपूर है तब भी कमी नहीं महसूस हुई, और जब नहीं था तब भी कोई कमी महसूस नहीं होने दिया बाबा ने। मतलब कि इतने सालों में कभी कोई ऐसा दिन नहीं आया होगा जो किसी ने एक टाइम खाना नहीं खाया हो या भूखा रहा हो। तो इस प्रकार से बाबा हर बच्चे का ध्यान रखते थे। बाबा बच्चों को कहते थे कि बच्चे, बाबा के पास सब चीज़ भरपूर है, कभी भी किसी को कोई आवश्यकता हो तो ले सकते हो। तो इस प्रकार से बाबा हर बच्चे का ध्यान रखते थे। तो एक बार की बात है, बाबा ने मॉर्निंग क्लास में कहा कि रात्रि को बाबा शिव बालक बच्चे से बात कर रहे थे। तो बाबा मुझे शिव बालक भी करते थे, कह करके पुकारते थे।
और यूँ तो शिव कुमार के नाम से भी सभी जानते हैं। तो वो बात इस प्रकार से थी जो बाबा ने मुरली में बताया था कि बाबा रात्रि को शिव बालक बच्चे से बात कर रहे थे। तो बाबा हर एक की स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ बातें बतलाते थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे आगे चल कर के बहुतों को अंत में रहना होगा, तो अंत में वही बच्चे रहेंगे जो निडर होंगे। और जितना जितना आप बाबा की याद में रहोगे, अपनी स्थिति को मजबूत करोगे, तो याद में रहते रहते, अशरीरी अवस्था का अनुभव करते करते, विदेही अवस्था का अनुभव करते करते लाइट स्वरूप में रहोगे, परम धाम की स्थिति में रहोगे, निराकारी स्थिति में। तो अंत में कई समस्याएं आएगी, नाजुक समय होगा, तो कोई कुछ करने के लिए भी आएगा तुम बच्चों को, तो आपकी जो अशरीरी स्थिति होगी, लाइट स्वरूप स्थिति होगी, उस लाइट स्वरूप स्थिति से उसको कुछ न कुछ साक्षात्कार हो जाएगा। और वो साक्षात्कार होने से वो कुछ नहीं कर पाएंगे, या किसी को लाइट का साक्षात्कार होगा, मानो कोई कुछ करने आएगा तो उसको लाइट का साक्षात्कार हो जाएगा, और लाइट के साक्षात्कार में उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, बस लाइट ही लाइट दिखाई देगी। तो इसी तरह से बाबा ने ये शिक्षा दिया। तो उस समय मैं गायों की सेवा में था, तो बाबा ने मेरा मिसाल दिया कि देखो ये बच्चा जो है गायों से भी नहीं डरता है, निडर बच्चा है। तो जो निडर होंगे वो अंत में रह सकेंगे, वो अंत में उनका पार्ट होगा, सेवा का पार्ट होगा। तो ये बाबा हम रात्रि को मेरे से बात कर रहे थे, और वो बात जो है बाबा ने फिर सुबह की क्लास में मुरली में ये बात सुनाया कि बाबा रात्रि को शिव बालक से बात कर रहे थे। तो उस मुरली में भी निडरता की पॉइंट आती है। अब वो जब मुरली रिपीट होगी तब हम सब सुनेंगे। तो एक बार बाबा मुझसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि बच्चे 8 घंटा खुशी खुशी से सेवा करोगे? तो मैंने कहा जी हाँ बाबा। जब बाबा ने पूछा कि बच्चे 8 घंटा खुशी खुशी से सेवा करोगे, तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा क्यों नहीं। तो क्यों नहीं का प्राय मतलब अक्सर करके हम लोग यही जान लेते हैं कि क्यों नहीं मतलब जरूर करेंगे। लेकिन बाबा ने कहा, बाबा ने थोड़ा रमणीक भाषा में कहा कि बच्चे तुमने बाबा को क्या कहा? तो मैंने कहा बाबा क्यों नहीं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा को क्यों भी कह दिया और नहीं भी कह दिया। तो सब हंसने लग गए, जो भी वहाँ भाई बहनें खड़े थे। तो बाबा ने करेक्शन किया कि कहना चाहिए जी हाँ जरूर करेंगे, क्यों नहीं शब्द की जगह जी हाँ जरूर करेंगे। तो इस प्रकार से बाबा ने एक करेक्शन करके और बातों ही बातों में ज्ञान युक्त राजयुक्त बातें जो है बाबा ने बतला दिया। तो बाबा के बगीचे में अंगूर लगे हुए थे। तो एक बार बाबा ने उसका निरीक्षण किया और 3-4 दाने का एक गुच्छा था जो कि बहुत ऊंचाई पर था। वो ऐसे नज़र नहीं आता था, लेकिन कुदरती बाबा को नज़र आ गया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये गुच्छा अंगूरों के गिनो कितने हैं। तो मैंने गिनती किया, गिनती करके बतलाया। फिर बाद में बोला कि 1, 2, 3 अंगूर का गुच्छा था वो मिला। मैंने कहा हाँ बाबा वो भी मिला। वो बहुत ऊंचाई पर था, वैसे तो वो नज़र नहीं आता था, लेकिन कुदरती नज़र आ गया। जब मैंने 3-4 बार चक्कर लगाया तब वो नज़र में आ गया। फिर कुछ भाई बहनें बाबा को देख करके बगीचे में आ गए। तो बाबा
ने कहा कि देखो ये पका हुआ अंगूर का गुच्छा है, जो जंप देके मुख से पकड़ लेगा इस गुच्छे को, वो पूरा का पूरा गुच्छा जो है उसी को मिल जाएगा। वो काफ़ी बड़ा गुच्छा था अंगूर का और भरपूर था, वो गुच्छा पका हुआ था। तो सभी भाई बहनों ने जंप दे करके, मतलब हाथ नहीं लगाना है, मुख से पकड़ना है। तो नज़दीक तक तो पहुंच जाते थे, लेकिन कोई भी पकड़ नहीं पाया, मुख से नहीं पकड़ पाया। तो फिर बाबा ने उस गुच्छे को अपने हाथ से तोड़ करके और सभी के मुख में अंगूर खिलाया। तो इस प्रकार से बाबा खेल भी कराते थे और खेल खेल में जो है वो मतलब खिला भी देते थे। तो बाबा कई बार मैंने देखा कि साकाश के द्वारा जो है बच्चों की सेवा करते थे। योग में रह करके, विशेष योग में बैठ करके, लाइट माइट स्वरूप हो करके और बच्चों को साकाश देते थे, योग की शक्ति भेजते थे और उस योग की शक्ति के द्वारा बच्चों की सेवा करते थे। तो एक बांधेली बहन थी, उसका पति उसको बहुत मारता था, क्योंकि वो ज्ञान में चलती थी और ज्ञान में जो है अक्सर करके पवित्रता के ऊपर जो है झगड़ा होता है। तो उसका पति जो है वो एंटी था और बहन जो है अच्छी तरह से पक्की निश्चय बुद्धि थी ज्ञान में। तो एक बार क्या हुआ कि उसके पति ने देख लिया कि ये मुरली जो है पढ़ती है, क्योंकि वो मुरली तो हमेशा पढ़ती थी, लेकिन वो उनके ऑब्सेंट में पढ़ती थी। लेकिन एक बार उनको मालूम पड़ गया तो उसको बहुत मार पड़ी। तो उसने बाबा को पत्र में लिखा कि बाबा, मुझे आज ऐसा पति ने मारा है, पूरा शरीर दुख रहा है, दर्द कर रहा है। तो जब बाबा को ये पत्र मिला और बाबा ने पढ़ा तो बाबा के नैन गीले हो गए स्नेह में। बाबा ने कहा कि देखो मेरे बच्चों के ऊपर कितने अधिक सितम आते हैं, मेरी बच्चियां कितनी सितम सहन करती हैं, मारे खाती हैं। तो बाबा ने उस बच्ची को योग की शक्ति दी। बाबा अक्सर करके रात्रि को 2 बजे, कभी 1:30 बजे, 2:30 बजे उठ करके तपस्या में बैठ जाते थे। अपने ही कमरे में बाबा की गद्दी होती थी, अक्सर करके उसके ऊपर बैठ जाते थे या कभी चारपाई पर भी बैठ जाते थे। तो बाबा बैठे बैठे योग में उस आत्मा को शक्ति दे रहे थे जो बांधेरी आत्मा थी। तो वो बहन तो उस समय सो रही थी 2 बजे, लेकिन उसे सपने में दिखाई दिया कि बाबा मेरे समीप आए हुए हैं, मेरे माथे पर हाथ फेरा और कहा बच्ची तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो जब उसकी नींद खुली तो उसने सचमुच महसूस किया कि जो तकलीफ उसको पहले थी वो उस समय नहीं थी, मतलब धीरे धीरे वो तकलीफ जो है ख़त्म हो गई। तो इस प्रकार से बाबा योग की शक्ति के द्वारा उस आत्मा को साकाश दे रहे थे। और उस बहन ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा फला तारीख को जो है मुझे ऐसे सपने में आप दिखाई दिए। तो बाबा ने भी उस पत्र को पढ़ करके सुनाया कि देखो बाबा ने इस तारीख को उस बच्ची को जो है साकाश दिया और आप बच्चे भी साकाश के द्वारा योग की शक्ति के द्वारा लाइट माइट स्वरूप में रह करके कहीं भी किसी आत्मा को भी सेवा कर सकते हो, उसको शक्ति पहुंचा सकते हो। तो ये बाबा ने एक मिसाल भी दिया। फिर संतरी दादी का एक मिसाल मुझे याद आता है कि जहाँ बाबा
जिस अपने कमरे में रहते थे उसके साथ वाला कमरा जो है वो संतरी दादी का था। तो बाबा के कमरे का अगर दरवाज़ा खुला रहे तो सामने दिखाई देता था कि यहाँ संतरी दादी है, और संतरी दादी भी देख लेती थी कि बाबा इस समय उठे हैं, बैठे हैं। तो क्योंकि उनकी ऊपर जिम्मेवारी भी थी थोड़ा बाबा की, बाबा के सेवा की, तो वो भी साथ वाले कमरे में रहती थी। तो संतरी दादी को एक बार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, उनके पेट का दर्द दूर नहीं होता था। कई डॉक्टरों को दिखाया तो डायग्नोस प्रॉपर नहीं हो पाया कि क्यों हो रहा है दर्द। तो बाबा ने उन्हें कहा होगा कि बच्ची तुम जाओ फलानी जगह, बॉम्बे जाओ, वहाँ जाओ। तो बोला, उन्होंने कहा बाबा आप ही मेरे डॉक्टर हो, मैंने आपको जीवन दे दिया है, भगवान को जीवन दे दिया है, आप ही ठीक करोगे। मैंने तो डॉक्टरों को दिखला दिया, दवाई भी ले लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसलिए मैं तो अब कहीं भटकूंगी नहीं और आपके भरोसे ही रहूंगी। बस आप ही हमारे डॉक्टर भी। जब आपके साथ सब संबंध है, सभी संबंध जब आपके साथ है, माता का, पिता का, बंधु का, सखा का, सब प्रकार का, तो आप हमारे सर्जन भी हो, साजन भी हो, सब संबंध है भगवान के साथ। तो बस वो भगवान जो है मेरा डॉक्टर भी है। तो ये सोच करके और वो तो जा करके लेट गई। लेकिन बाबा ने क्या किया, सुबह 2 बजे वो बैठ करके अपने कमरे से उसको साकाश दे रहे थे। दरवाज़ा खुला हुआ था बाबा के कमरे का, और संतरी दादी को भी नींद नहीं आई। वो भी देख रही थी कि बाबा उठ के बैठे हुए हैं, योग में बैठे हुए हैं। और अक्सर बाबा बैठते ही थे हमेशा योग में, रात्रि को अमृत वेले। तो संतरी दादी तो लेटी हुई थी, लेकिन उनको महसूस हो रहा था कि हमारे पेट में कुछ खुटपुट चल रही है। जैसे कोई ऑपरेशन करता है ना, तो कुछ इस प्रकार से जैसे कोई कुछ कर रहा है, कोई ऑपरेशन कर रहा है। तो देख भी रही थी कि बाबा योग में बैठे हैं, लेकिन हकीकत ये था कि बाबा उस आत्मा को योग की शक्ति दे रहे थे, और इतनी पावरफुल शक्ति दे रहे थे सर्जन के रूप से कि जो उनके पेट में तकलीफ थी वो धीरे 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 उस तकलीफ चली गई, गुम हो गई तकलीफ। और वो अपने आप को उसी दिन से हल्का फुल्का महसूस करने लग गई, और धीरे 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 उन्होंने बतलाया कि बाबा अब तो मेरा ये जो दर्द है ना, रोज़ दिन पर दिन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और आप जब योग में बैठे थे और मैं देख रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ पेट में जैसे कि ऑपरेशन कुछ हो रहा है। तो वो बाबा को उन्होंने बतलाया कि बाबा ये तो आपने हमारा सचमुच ऑपरेशन कर दिया सर्जन बन करके। तो देखो इस प्रकार से बाबा सर्जन के रूप से भी सेवा करते थे। और दूसरा मुझे एक और याद आ रहा है एक बात, कि विश्व किशोर भाई बॉम्बे गए हुए थे, जो कि बाबा के लौकिक में भतीजे भी थे और यज्ञ के मैनेजर भी थे। पूरा यज्ञ का कारोबार भी वही संभालते थे हर प्रकार से। तो वो ऑपरेशन के लिए बॉम्बे गए हुए थे। तो वहाँ से सील दादी ने मैसेज दिया कि बाबा इनका ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया है, लेकिन इनको तकलीफ़ बहुत है, इनको नींद नहीं आ रही है। तो जब बाबा को ये मैसेज मिला तो बाबा ने कहा कि विश्व किशोर भाऊ तो हमारा मुर्बी बच्चा है, अनन्य बच्चा है, और उसको ये तकलीफ़ हो रही है। तो बाबा रात को योग में बैठ गए और रात्रि भर योग में बैठे रहे और उस आत्मा का उस आकाश दे रहे थे। तो अमृत वेले फिर दोबारा सील बहन जी का फ़ोन आया कि बाबा अब इनको नींद आ गई है, ऐसा महसूस हो रहा है कि इनके दुख दर्द जो है वो गायब हो गया। तो देखो बाबा योग की शक्ति से अन्य आत्माओं की भी सेवा करते थे। और अव्यक्त बाबा की मुरलियों में भी आता है कि बच्चे आप अंतःवाहक शरीर के द्वारा कहीं भी पहुंच करके
फरिश्ते स्वरूप के द्वारा कहीं भी पहुंच करके किसी आत्मा की सेवा कर सकते हो, और ये सेवा दिन पर दिन आगे बढ़नी ही है। तो देखो, बाबा ने तो साकार रूप में ये सब करके दिखलाया। बाबा विदेशियों को भी योग की शक्ति भेजते थे, विदेश में भी, और बाबा कहते थे कि मेरे विदेशी बच्चे आएंगे। तो जब वो विदेशी बच्चे भारत में आए ज्ञान लेकर के, तो उन्होंने भी अनुभव सुनाया कि हम भी ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार करते थे। कोई सपने में करता था, कोई कैसे बाबा का साक्षात्कार, हर प्रकार से जो है बाबा को देखता था। तो बाबा ने अपने साकार रूप में रह करके भी ऐसी सेवाएं किया। एक और भाई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, और डॉक्टर ने कहा था कि ये ज़्यादा दिन तो नहीं रुकेंगे। तो उसको 2-3 भाई जो हैं अव्यक्त बाबा के पास लेकर के आए। अव्यक्त बाबा आए हुए थे उस समय, और बाबा को मिलाने के लिए ले आए उसको उठा करके, और ये सोच करके कि पता नहीं ये कब चला जाए, ऐसा बीमार हो गया है, तो बाबा से इसको मिला देते हैं। जब उसको मिलाने के लिए ले आए अव्यक्त बाबा के पास, तो बाबा ने उसको कम से कम 10 मिनट तो दृष्टि दिया होगा, शक्ति दी योग की, और बाबा ने कहा कि कहीं से अगर तुम्हें नेचुरोपैथी का इलाज मिल जाए तो करा लेना। तो काफ़ी पुरानी बात है ये। तो बाबा ने जब उसे बतलाया, तो किसी ने बतलाया कि भाई फलानी जगह नेचुरोपैथी हो रही है। उस भाई ने किया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो देखो, जो बाबा के अति स्नेही बच्चे हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, तो बाबा ऐसे बच्चों का ख्याल भी रखता है। एक बार दादी जानकी जी, दादी प्रकाश मणि जी को बाबा ने कहा कि जो हमारे सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा उनकी मसाज भी अमृत वेले कर देते हैं। तो ऐसा मसाज बाबा इस तरह से कर देते हैं कि मसाज मतलब कि वो बाबा उनमें इतनी शक्ति भर देते हैं कि वो दोबारा से ही रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ऐसे और भी कई बाबा के चरित्र के मिसाल हैं, सेवा के मिसाल हैं, अलौकिक सेवा के मिसाल हैं। तो वो फिर हम जो भी संभव होगा जब भी, तो अगले एपिसोड में अवश्य सुनाएंगे। ओम शांति।